सावन मास के आरंभ होते ही बाबा धाम की छटा ही निराली होने लगी है। 51 शक्तिपीठों और द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बैजनाथ धाम के लिए मंगलवार से कांवरियों का जत्था रवाना होने लगा। सावन मास में बैजनाथ धाम में लगने वाले सावनी मेले में शामिल होने श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। मान्यता है कि यहाँ शिव जी साक्षात निवास करते हैं। बैजनाथ धाम, जो कि वर्तमान में झारखंड में मौजूद है, के साथ एक दिलचस्प कथा जुड़ी हुई है। अपनी शक्ति बढ़ाने रावण ने कठोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया और लंका ले जाने के संकल्प के साथ शिव जी का कामलिंग प्राप्त किया। लेकिन शर्त यह थी कि रास्ते में कहीं भी शिवलिंग का स्पर्श भूमि से न हो। अपनी माता पार्वती को देववचन से बंद कर भगवान गणेश बैजू नामक चरवाहे का वेश धरकर हरितकी वन में पहुंचे और लघु शंका की तीव्र इच्छा से पीड़ित रावण के हाथों से शिवलिंग लेकर भूमि पर स्थापित कर दिया। तभी से बैजू के नाम पर इस धाम को बैजनाथ धाम कहा जाने लगा। एक कथा और भी है, जिसके अनुसार बैजू नाम का सांथाल राजा नृत्य शिवलिंग पर डंडा मारा करता था। कई बार भूख प्यास छोड़ वह इस क्रिया को पूरा करता, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी के वरदान से उसी के नाम पर बैजनाथ धाम का नामकरण हुआ। इसे देवघर भी पुकारा जाता है। यूं तो साल भर भक्तों के आने का सिलसिला लगा रहता है, लेकिन सावन मास के विशेष पूजा अर्चना के लिए देश भर से शिव भक्त कांवर लेकर यहाँ पहुँचते हैं, जिन्हें बम पुकारा जाता है। दूर दूर से पहुंचने वाले कांवरिये देवघर से 113 किलोमीटर उत्तर में मौजूद सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर शिव जी की जल अर्चना करने एक लंबी पद यात्रा करते हैं। अपने पात्रों में पवित्र जल लेकर बैजनाथ और वासुकी नाथ की ओर बढ़ते हुए खास ध्यान रखा जाता है कि जल पात्र कहीं भी भूमि से ना सटे। इस कठिन यात्रा को संपन्न कर भक्त बाबा धाम पहुंचते हैं, जहां शिव जी की पूजा अर्चना करने से सकल मनोरथ पूर्ण होने का विश्वास किया जाता है। सावन लगते ही बिलासपुर से भी हजारों की संख्या में कांवरिये देवघर जाते हैं। इसकी शुरुआत सावन की पहली तिथि से ही हो गई। मंगलवार को बिलासपुर रेलवे स्टेशन भगवा रंग में रंगा नजर आया। अलग अलग जत्थों में शामिल सैकड़ों कांवरिये पूरे उत्साह के साथ साउथ बिहार एक्सप्रेस से रवाना हुए। बोल बम बोल कंवरिया बोल बम बोल कंवरिया बोल बम बोल। पूरे सावन ऐसे ही नजारे रहेंगे। बिलासपुर और आसपास से कांवरियों के दल इसी तरह बाबाधाम की यात्रा पर रवाना होते रहेंगे। मंगलवार को 30 सदस्यीय अधिवक्ताओं के दल के अलावा अलग अलग मोहल्लों और समितियों के दल रवाना हुए। आगामी दिनों में इनकी वापसी और सत्कार के दौर भी देखे जाएंगे।